कि हाथरस में जो हादसा हुआ है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? भोले बाबा नाम के कोई संत हैं जिन्हें साकार विश्व हरि भी कहा जाता है। लोग जो थे उनके पैर छूने को दौड़े जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो आप समझ सकते हैं कि संत को खुद चाहिए था उन्हें कि अगर लोग उनसे मिलना चाहते थे तो वो खुद 1 घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा देते। राहुल गांधी की इमेज बनाई जा रही थी, वो पप्पू हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है। तो ये सारी इमेज कम से कम राहुल गांधी ने ये सब जो वैरियर्स हैं उन्हें तोड़ दिया है। भाजपा का जो धर्म है वो हिंसक है, ना कि वो ये कह रहे थे कि हिंदू हिंसक है। भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता भी इस तरह में इन्वॉल्व पाए गए हैं जो कि हिंसा कर रहे हैं, कहीं मुस्लिम्स को पीट रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं और कहीं वो दलितों पर अत्याचार करते हैं। तो इस तरह का राहुल गांधी का बयान था, वैसा कुछ नहीं था जैसा कि प्रेजेंट किया जा रहा है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी का विशेष प्रोग्राम चाय पर चर्चा। और साथियों हमारे साथ अभी चाय पर चर्चा के विशेष प्रोग्राम में शामिल हुए हैं इंडस न्यूज टीवी के सह संपादक और उत्तर प्रदेश हेड संतोष सागजी। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। जी अनुभव जी, आपका बहुत धन्यवाद मुझे इस विशेष प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए, और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। देश भर में चाय पे बात होती है, चाय पे चर्चा होती है, तो आज आप भी इस चाय पे चर्चा कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो सर हम आज बात करने वाले हैं आपसे कि जो हादसा हुआ है हाथरस में, और साथ ही बात करेंगे हम जो संसद में राहुल गांधी ने बयान दिया है वो भी काफी चर्चा में है, और साथ ही बात करेंगे हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो निर्णय आया है उसको लेकर। तो सर सबसे पहला हमारा सवाल यही रहेगा कि हाथरस में जो हादसा हुआ है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हाथरस का जो हादसा है बहुत ही, मुझे लगता है बहुत दुखद हादसा है, और बहुत सारे परिवार हैं जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण लोगों को खो दिया है। बहुत सारे बच्चे, मुझे लगता है कि बहुत से बच्चे भी उसमें शामिल हैं, और महिलाएं बच्चे ज़्यादा हैं जो सबसे ज़्यादा वनरेबल होते हैं। सबसे, मुझे लगता है सबसे ज़रूरी होती हैं महिलाएं भी परिवार के लिए, और बच्चे तो देश का भविष्य होते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह का प्रोग्राम था जहाँ पर हमने देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण लोगों को खो दिया, तो बहुत ही दुखद घटना है और बहुत ही, मुझे लगता है कि मार्मिक घटना है। क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर लाखों लोग इकट्ठे थे और एक सत्संग में आए थे। भोले बाबा नाम के कोई संत हैं जिन्हें साकार विश्व हरि भी कहा जाता है, साकार नारायण विश्व हरि कहा जाता है। उनके प्रोग्राम में लोग आए थे, और मुझे लगता है कि व्यवस्थाएं जो थी उतनी अच्छी नहीं थी, और भी अच्छी व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी। जब व्यवस्थाएं अच्छी नहीं होती हैं और हम बहुत लाखों लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं तो इस तरह की समस्याएं आती हैं। कहा जा रहा है कि 1 से 1.5 लाख लोग वहाँ पर आए हुए थे। तो एक गांव के, हाथरस के क्षेत्र में 1 से 1.5 लाख लोग आए थे। कोई अच्छी सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, पुलिस भी बहुत कम दिख रही थी, लोग इधर से उधर मारे तितारे घूम रहे थे। तो एक बहुत ही दुखद घटना है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो वहाँ पर संत थे वो लोग जो थे उनके पैर छूने को दौड़े जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो आप समझ सकते हैं कि संत को खुद चाहिए था उन्हें कि अगर लोग उनसे मिलना चाहते थे तो वो खुद 1 घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा देते, लोगों से मिलते जब। लेकिन हम जैसे वीडियो देख रहे हैं कि उनकी गाड़ी जा रही है, लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं जो उनके ही अनुयायी हैं, मतलब उन्हें उनके अंदर आस्था है। तो जो संत थे, जो गुरु थे, उन्हें खुद ही चाहिए था कि वो वहाँ पर रुकते। और इस तरह के जो कार्यक्रम है उसमें पुलिस भी अच्छे से मैनेज नहीं करती है, क्योंकि इस तरह के संत हैं, इनकी लाखों की करोड़ों की फॉलोइंग होती है, तो पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है। बहुत सारे नेता जो हैं, जब इनके साथ जो लाखों लोग हैं उनके साथ नेता भी जुड़े होते हैं, नेताओं को वोट चाहिए तो लाखों लोग जिनके पास हैं उनके सामने झुकते हैं। तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से ना तो इसको रिव्यू किया गया था, परमिशन देने के समय पुलिस ने पूछा तो होगा, लेकिन उतनी कड़ाई से जो नियम है उनका पालन नहीं हुआ। वहाँ पर जो लोगों की मृत्यु हुई है उसमें बहुत सारे लोगों को बचाया जा सकता था, लेकिन उस ज़िले में बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं थी, चिकित्सा की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी, जिससे बहुत सारे लोग मर गए। एम्बुलेंसेज नहीं थी जहाँ कार्यक्रम हो रहा था, तो कम से कम जहाँ कार्यक्रम हो रहा था वहाँ एम्बुलेंस तो होनी चाहिए थी। एक साथ अगर इस तरह की दुर्घटना होती है, हम 1-1.5 लाख लोगों को इकट्ठा किए हैं, वहाँ पुलिस वाले 40 हैं, कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। जो वहाँ पर प्रवचन चल रहा है उसमें कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, बहुत कम पुलिस वाले दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत दुखद घटना है, और इस दुखद घटना पे जितना इस पर कहा जाए उतना कम है। लेकिन हाँ, पुलिस को इस पर सुधार करना चाहिए, सरकार को सुधार करना चाहिए, अपनी व्यवस्थाओं को सुधारना चाहिए। और परमिशन जब हम किसी प्रोग्राम की दे रहे हैं, परमिशन तो हम किसी की नहीं रोक सकते, लेकिन अगर हम किसी परमिशन की दे रहे हैं प्रोग्राम की, तो उस पर हमें सही से एनालिसिस करके उस कार्यक्रम की फिर परमिशन देनी चाहिए और उसकी सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि इस तरह के जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, ज़्यादातर दलित पिछड़े लोग हैं, तो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, अंधविश्वासी कहिए या जो भी कहिए, उनकी आस्था है, तो वो आस्था के कारण आते हैं। लेकिन इस तरह की दुर्घटनाएं जब होती हैं तो बहुत दुख होता है। जी सर, तो सर मेरा दूसरा सवाल था कि संसद सत्र में राहुल गांधी ने
संसद सत्र में राहुल गांधी ने बयान दिया है जिसको लेकर भाजपा उन्हें हिंदू विरोधी बता रही है। तो आप राहुल गांधी के इस बयान को कैसे देख रहे हैं? देखिए, दूसरा एक बात और कहना चाहूँगा कि हाथरस की घटना जो उसे रोका भी जा सकता था, क्योंकि अगर हम पहले से रिव्यू करते, सही से उस घटना की अनुमति देते और जो वहाँ पर बाबा थे, अगर वो जो बाबा थे अगर वो चीज़ों का ध्यान रखते, खुद उन भक्तों से मिल लेते जो उनके पैर छूने दौड़ रहे थे, उन्हें थोड़ा और ज़्यादा समय दे देते, तो बाबा की तरफ से भी बहुत कुछ अच्छा किया जा सकता था। और अगर थोड़ी सी अच्छी व्यवस्थाएं होती, जैसे वॉलंटियर्स वहाँ पर सेवादार थे, तो सेवादारों को नहीं पता होता है कैसे क्या करना है और वो कोई सुरक्षा के एक्सपर्ट नहीं है। तो अगर वो सेवादार जो थे वो उसकी जगह पे पुलिस से उन्हें मैनेज किया जाता, ट्रेनिंग दी जाती, तो इस घटना को रोका भी जा सकता था। दूसरी बात जो आपने पूछी है कि राहुल गांधी का बयान जो है संसद में बहुत वायरल हो रहा है। संसद का राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जो धन्यवाद प्रस्ताव था उसमें राहुल गांधी ने एक स्पीच दिया। तो राहुल गांधी की स्पीच पर मुझे लगता है कि अच्छा स्पीच था। देश के कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को उन्होंने उठाया, पिक किया और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने स्पीच को फ्रेम किया, जिससे पता चलता है कि राहुल गांधी की जैसी इमेज बनाई जा रही थी, राहुल गांधी की इमेज बनाई जा रही थी वो पप्पू हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है। तो ये सारी इमेज कम से कम राहुल गांधी ने ये सब जो बैरियर्स हैं उन्हें तोड़ दिया है। हालांकि राहुल गांधी की हिंदी अभी उतनी फ्लुएंट नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए वो बोलना कुछ चाहते हैं लेकिन बोल कुछ जाते हैं। तो वो ये कहना चाह रहे थे कि जो भाजपा का हिंदुत्व है या भाजपा वाले जिस हिंदू की बात करते हैं, भाजपा का जो धर्म है वो हिंसक है, ना कि वो ये कह रहे थे कि हिंदू हिंसक है। तो उनके बयान को गलत तरीके से कोट किया जा रहा है। उन्होंने ये कहा था कि सभी एक तो वो सर्वधर्म समभाव की बात करना चाहते थे कि सभी धर्म जो है अहिंसा की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, करुणा की बात करते हैं, जिसमें सच्चाई भी है और कई बार नहीं भी है। तो वो उनका क्या कहने का मतलब था वो मैं कह रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सभी धर्म अहिंसक हैं या ऐसा है वैसा है, क्योंकि धर्म ने बहुत बड़े स्तर पर हिंसा भी की है। हिंसा में भी धर्म का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। धार्मिक युद्ध भी हुए हैं, क्रूसेड हुए हैं, जिहाद चल रहा है। तो इन सब में धर्म का कहीं ना कहीं, भारत में ही ले लीजिए कि कितना दलितों पर अत्याचार हुआ है, तो ये सब धर्म की वजह से ही हुआ है। तो राहुल गांधी के उस बयान पे सहमत या असहमत हुआ जा सकता है, लेकिन जहाँ तक राहुल गांधी के बयान की बात है तो वो ये कहना चाह रहे थे कि अहिंसक हैं सारे धर्म प्रेम की बात करते हैं, करुणा की बात करते हैं। इसमें उन्होंने ये कहा कि हिंदू हिंसक होता है, तो उनका मतलब ये नहीं था कि हर हिंदू हिंसक होता, उनका मतलब था भाजपा का जो हिंदुत्व है वो हिंसक है, जो कि बाद में उन्होंने कहा भी, आप सुना होगा अपने भाषण, बाद में जब मोदी जी कहते हैं कि आप हिंदू को हिंसक कह रहे हैं, तो मोदी जी पूरे हिंदू, मोदी जी कहते हैं कि आप पूरे हिंदू को हिंसक कह रहे हैं, ये बहुत गलत है। तो राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी जो है पूरे हिंदू नहीं है, भाजपा पूरा हिंदू समाज नहीं है, या आरएसएस हिंदू नहीं है। राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि सभी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं। तो वो बाद में उसकी क्लियरिफिकेशन करते हैं, लेकिन अभी भाजपा वाले क्या कर रहे हैं, उतने पीस को काट के चला रहे हैं। जैसा कि आईटी सेल पर आरोप भी लगते रहे भाजपा आईटी सेल पर कि वो थोड़े थोड़े पीसेस काट के उन्हें वायरल करते हैं, तो वो उतना पीस काट के वायरल कर रहे हैं। जो राहुल गांधी से एक बोलते समय उनसे ऐसे हुआ, क्योंकि वो हिंदी में उतना फ्लुएंट नहीं है, इंग्लिश में ज़्यादा है, वो बयान भी इंग्लिश में दे रहे थे लेकिन बाद में हिंदी में आ गए, तो उनका जो बयान है उसे गलत तरीके से कोट किया जा रहा है। राहुल गांधी ने वैसा कुछ नहीं कहा है जैसा कहा जा रहा है। राहुल गांधी कहना चाहते थे कि भाजपा जो आज जो खुद को जो हिंदू के नाम पर जो संगठन बने हुए हैं वो किस तरह से हिंसा फैलाते हैं, जैसे बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता भी इस तरह में इन्वॉल्व पाए गए हैं, जो कि हिंसा कर रहे हैं, कहीं मुस्लिम्स को पीट रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, और कहीं वो दलितों पर अत्याचार करते हैं। तो इस तरह का राहुल गांधी का बयान था, वैसा कुछ नहीं था जैसा कि प्रेजेंट किया जा रहा है। तो सर एक सवाल और था मेरा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्मांतरण को लेकर कहा है कि अगर धर्मांतरण होता रहा तो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाएगा। तो हाई कोर्ट के इस निर्णय पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जो निर्णय है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय पर तो मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट न्यायालय निर्णय देते हैं। हालांकि न्यायालय कोई इनफालाबल चीज़ नहीं है, न्यायालय के निर्णय भी गलत होते हैं और उन्हें चैलेंज भी किया जाता है, उनके खिलाफ अपील भी की जाती है। लेकिन ये जो निर्णय है, ये जो आप जो कह रहे हैं वो टिप्पणी है एक्चुअल में न्यायालय की। न्यायालय में जो केस था उसकी सुनवाई हो रही थी कि एक व्यक्ति था किसी गांव का, उसने धर्म परिवर्तन कर लिया, वो किसी ईसाई के कार्यक्रम में गया, वहाँ से उसे कुछ लाभ मिले होंगे। जब हम किसी धार्मिक कार्यक्रम में जाते हैं तो हम
हो सकता है लाभ हो जाते हैं, हालांकि धार्मिक कार्यक्रम का उसमें कोई रोल नहीं होता है। आदमी अच्छा महसूस करने लगता है क्योंकि वो पॉजिटिव हो जाता है किसी कार्यक्रम में जाके। तो जब वो पॉजिटिव हो जाता है तो उसे अच्छा लगने लगता है, जब वो अच्छा लगने लगता है तो उसकी जो समस्या होती है उसे कम महसूस होती है। तो वो क्या करता है, जब उसे अच्छा लगता है तो वो उस तरह से कन्वर्ट हो जाता है या कन्वर्जन के बारे में सोचता है। तो ये इसी तरह का एक मामला था जिसकी हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी कि किस तरह से एक गांव के एक व्यक्ति को जो कम दिमाग था उसे ईसाई धर्म के कार्यक्रम में ले गए और उसकी कोई समस्या, उसे ऐसा महसूस हुआ सही हो गई तो वो ईसाई बन गया। तो उसके परिवार के किसी दूसरे व्यक्ति ने उस व्यक्ति पर केस कर दिया जो उसे ले गया था। तो हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि आर्टिकल 25 जो है उसमें धर्मांतरण की व्यवस्था नहीं है, जो कि मुझे नहीं लगता कि ये इस टिप्पणी में दम है। बाकी तो कानूनी पक्षकार ज़्यादा इस पे कह सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को भारत में अपना धर्म मानने, उसका प्रचार करने और किसी भी धर्म को स्वीकार करने या किसी भी धर्म को छोड़ देने का अधिकार है। तो ये तो टिप्पणी गलत है कि भाई धर्म परिवर्तन की राइट नहीं देता आर्टिकल 25। बिल्कुल भारत में धर्म परिवर्तन का अधिकार है। और जो दूसरा बयान है उनका कि भारत में जो हिंदू है वो अल्पसंख्यक हो जाएगा, एक्चुअल में वो वही कहना चाह रहे हैं कि बहुसंख्यक जो है अल्पसंख्यक हो जाएगा, तो वो वही कहना चाह रहे हैं कि हिंदू जो है अल्पसंख्यक हो जाएगा भविष्य में। तो इस बात में कोई बहुत ज़्यादा दम नज़र नहीं आता है। कुछ दिन पहले एक बड़े चैनल ने ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि अगर 5% 10% से भी मुसलमान बढ़े, उसका ग्रोथ रेट हो, तब भी उसे 100-200 वर्ष लग जाएंगे। जबकि हुआ क्या है कि ग्रोथ रेट जो है हिंदुओं का ज़्यादा है अभी प्रेजेंट में, मुसलमानों की ग्रोथ रेट कम हुई है, क्योंकि एजुकेशन बढ़ी है तो सभी वर्गों में बढ़ी है। और जब एजुकेशन नहीं थी तो सभी बच्चे पैदा ज़्यादा करते थे। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि मुसलमान ज़्यादा कर रहा है, तो जब बच्चे ज़्यादा पैदा हुए तो सभी के हुए। तो ये जो टिप्पणी है ये मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज़्यादा दम है कि बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाएगा, पूरा डेमोग्राफिक्स बदल जाएगा। तो एक तरह का एक धार्मिक बयान जैसा लगता है। और हाई कोर्ट में इस तरह की टिप्पणियों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि न्यायालय जो है न्याय के लिए बनाए गए हैं, कोई धार्मिक टिप्पणियाँ करने के लिए नहीं बनाए गए। तो ये टिप्पणी से हालांकि मैं तो सहमत नहीं हूँ, हाई कोर्ट का अपना एक ऑब्जर्वेशन है, उससे हम असहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इसमें कोई दम नहीं है। और बाकी तो जो आर्टिकल 25 कहता है हर व्यक्ति को अपना धर्म चुनने का अधिकार है, वो चाहे जो भी रहे, वो चाहे तो किसी धर्म को स्वीकार। बहुत सारे लोग हैं जो वापस वैदिक धर्म को अस्वीकार कर रहे हैं, वैदिक धर्म अपना रहे हैं, या ब्राह्मण धर्म जैसे हम कहते हैं, जैसे कुछ लोग हिंदू धर्म भी कहते हैं, लेकिन आर्य समाजी कहते हैं कि हिंदू शब्द विदेशी है। तो वैदिक धर्म जैसे हम कहते हैं, वो बहुत सारे लोग वैदिक धर्म भी अपना रहे हैं, बहुत सारे मुस्लिम कन्वर्ट कर रहे हैं। हो रहा है ना कन्वर्जन, इस समय तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वो कैसे कर रहे हैं? क्योंकि हर किसी को अपना धर्म बदलने का अधिकार है, अपना धर्म छोड़ने का अधिकार है, नया धर्म स्वीकार करने का अधिकार है। ये संविधान ने दिया है। जिस संविधान की वजह से हाई कोर्ट का गठन हुआ है, या न्यायाधीश जो हैं हमारे न्यायालय में जो जस्टिस बैठे हैं, उन्हें भी उसी का पालन करना चाहिए। और ये इस तरह की जो टिप्पणियाँ हैं इसमें बहुत ज़्यादा दम मुझे नज़र नहीं आता है। बाकी तो अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं हाई कोर्ट की, हो सकता है मामला सुप्रीम कोर्ट जाए तो वहाँ पर इस पर दूसरा निर्णय आए या पलट जाए निर्णय, तो उस पर तो बहुत ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। लेकिन फ़िलहाल इसमें कोई तथ्य नज़र नहीं आता है इस मामले में। जी, तो सर आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आगे हम आपसे और एपिसोड्स में बात करते रहेंगे, और कहीं ना कहीं हमारा जो विशेष प्रोग्राम है चाय पर चर्चा, उस पर हमारा और भी लोग आएंगे और उनसे भी बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए आपने हमारे सारे सवालों के जवाब दिए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी अनुभव जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछे, क्योंकि तीनों सवाल अभी कॉन्टेक्स्ट में हैं, तीनों पर चर्चा चल रही है। हाथरस घटना हो या राहुल गांधी का बयान हो या ये जो हाई कोर्ट वाला जो टिप्पणी है, तीनों पर चर्चा चल रही है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सभी इशू थे। मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी ये पसंद आया होगा, और अगर उनके कोई सवाल होंगे तो वो अपना कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। तो सर हम अपने दर्शकों से हमारी ओर से आप अपील कीजिए हमारे चैनल के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, आप शेयर करें और चैनल से जुड़ें। जी, तो दोस्तों अब आप ये हमारा विशेष प्रोग्राम आता रहेगा, और आप इंडस न्यूज़ टीवी के आप इम्पोर्टेंट हैं। आप सभी जो दर्शक हैं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे वीडियोज़ को ऐसे देखते रहिए। आप लोग बहुत हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं, हमारे वीडियोज़ अच्छे चल रहे हैं, चैनल रेगुलरली ग्रो कर रहा है, हम लोग नेशनल लेवल पे एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, तो इसे शेयर ज़रूर किया करें
और वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको कैसा लग रही हैं चीज़ें। कहीं आप सहमत हैं तो कमेंट करें, कहीं आपको लगता है सुधार हो सकता है तो उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं जी। तो साथियों, ये थे हमारे साथ इंडस न्यूज़ टीवी के सह संपादक और उत्तर प्रदेश हेड संतोष साग जी। तो उन्होंने हमारे सारे सवालों के जवाब दिए। और साथियों, मैं अनुभव सक्सेना आपसे मिलता हूं अगली ऐसी ही किसी वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए इंडस न्यूज़ टीवी। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।